तो बिहारी और पूर्वांचल के मतदाताओं ने भी 29 में से 21 सीट जिताकर भारतीय जनता पार्टी को, केजरीवाल को सबक सिखाने का काम किया। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है 2025 में, कितना उत्साह बढ़ेगा कार्यकर्ताओं में? अब तो इस रिजल्ट के बाद हमारे सभी कार्यकर्ताओं के रगों में ब्लड दुगने ताकत से दौड़ रहा है और 220 के ऊपर हम लोग सीट लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और एनडीए कार्यकर्ता अपने काम के दम पर चुनाव में जाती है, तो निश्चित रूप से बिहार में चुनाव समय पे ही होगा। हमारे नेतृत्व यहाँ नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और एनडीए गठबंधन पूरे मजबूती से आगे आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। अब भरतेंदु जी, सबसे ज्यादा खुशी आप लोगों को हो रही होगी, अरविंद केजरीवाल हारे हैं, मनीष सिसोदिया हारे, बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए हैं, जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? 10 साल का झूठ की खेती लंबा नहीं चलता है। 10 साल के अंदर ही इनका झूठ का दुकान बंद हो गया और इसका सारा श्रेय दिल्ली की जनता को जाता है। जो पूर्वांचली हैं, बिहार यूपी के लोग हैं, जहां आपने ज्यादा पसीना बहाया था, उनको क्या कहना चाहेंगे इस जीत के बाद? और उनको एक पैगाम भी है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी आप आइए और यहाँ पे एनडीए गठबंधन में जिताइए। दिल्ली में बीजेपी को मिली अपार बहुमत के बाद भाजपा के प्रदेश कार्यालय पटना में भी खुशी और हर्ष है और हमारे साथ हैं भारतेंदु मिश्रा जी, युवा मोर्चा के बिहार के अध्यक्ष हैं और दिल्ली चुनाव में काफी पसीना बहाया था। कैसा लग रहा है भारतेंदु जी? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया, आज उस मेहनत का परिणाम जनता ने दिया है और जनता के मैंडेट को सिर आंखों पर हम लोग लेते हैं और जनता का धन्यवाद व्यक्त करते हैं और सभी कार्यकर्ता के मेहनत को भी प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। बिहारियों पर अरविंद केजरीवाल ने एक वार कर दिया था, पूर्वांचलियों पर कर दिया था और आपके मोर्चे ने, युवा मोर्चा ने पूरे दिल्ली में एक बड़ा अभियान चलाया था, इसका कितना फायदा मिला? निश्चित रूप से बिहार हमारी अस्मिता है, हम बिहारी हैं, ये हमारी अस्मिता है। बिहार ने बुद्ध दिया है, महावीर दिया है, बिहार ने शून्य दिया, आर्यभट्ट दिया है। बिहार की बहुत पुरानी संस्कृति विरासत है और ऐसे बिहार के लोग जो मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं और जहाँ जाते हैं अपनी मेहनत के दम पे, अपने परिश्रम के दम पे अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, ऐसे बिहारी को गाली देने का काम किया केजरीवाल जी ने। तो बिहारी और पूर्वांचल के मतदाताओं ने भी 29 में से 21 सीट जिताकर भारतीय जनता पार्टी को, केजरीवाल को सबक सिखाने का काम किया। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है 2025 में, कितना उत्साह बढ़ेगा कार्यकर्ताओं में? अब तो इस रिजल्ट के बाद हमारे सभी कार्यकर्ताओं के रगों में ब्लड दुगने ताकत से दौड़ रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग 2010 का जो रिकॉर्ड है एनडीए गठबंधन का सीट जीतने का, उस रिकॉर्ड को भी इस बार पीछे छोड़ेंगे और 220 के ऊपर हम लोग सीट लाएंगे। आपको लगता है कि बिहार में समय से पहले चुनाव हो जाएंगे? जिस तरह से पूरे देश में माहौल है, महाकुंभ का फायदा है, मोदी सरकार का फायदा है, विपक्ष कहीं ना कहीं धराशायी हो गया है। नहीं, ये तो अलग विषय है, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और एनडीए कार्यकर्ता अपने काम के दम पर चुनाव में जाती है, तो निश्चित रूप से बिहार में चुनाव समय पे ही होगा। हमारे नेतृत्व यहाँ नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और एनडीए गठबंधन पूरे मजबूती से आगे आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। अब भरतेंदु जी, सबसे ज्यादा खुशी आप लोगों को हो रही होगी, अरविंद केजरीवाल हारे हैं, मनीष सिसोदिया हारे, बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए हैं, जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? 10 साल का झूठ की खेती लंबा नहीं चलता है। 10 साल के अंदर ही इनका झूठ का दुकान बंद हो गया और इसका सारा श्रेय दिल्ली की जनता को जाता है। दिल्ली की जनता को प्रणाम है, उन्होंने झूठ को पकड़ा, झूठ की खेती करने वाले को उन्होंने हराया और विकास करने वाले दल भारतीय जनता पार्टी को वहां जिताने का काम किया, इसके लिए जनता का धन्यवाद है। जो पूर्वांचली हैं, बिहार यूपी के लोग हैं, जहां आपने ज्यादा पसीना बहाया था, उनको क्या कहना चाहेंगे इस जीत के बाद? उनको प्रणाम है और उनको एक पैगाम भी है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी आप आइए और यहाँ पे एनडीए गठबंधन में जिताइए। ये हमारे साथ हैं भारतेंदु मिश्रा जी और लगातार युवा मोर्चा बिहार के कार्यकर्ता दिल्ली चुनाव में पसीना बहा रहे थे और कहीं ना कहीं जब सफलता मिलती है तो कार्यकर्ताओं के चेहरे पर वो जोश और हर्ष भी देखने को मिलता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में इतिहास रचा है, भारतेंदु जी का मानना है कि बिहार में इससे भी बड़ा प्रचंड बहुमत 2010 में जिस तरह से आया था उसको दोहराया जाएगा।